हाँ शुरू कर दो। आपने मुझसे हवाला मांगा था। हाँ दीन में मैंने आपको बताया कि दीन में आपने आपके आलिम ने फरमाया दीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की हुज्जत नहीं है। ये आपके पेज नंबर 40 पर पढ़ लिया आखिरी लाइन में फरमाते हैं जिस दीन में नबी की राय हुज्जत ना हो उस दीन वाले आज उम्मती की राय को दलील हुज्जत समझने लगे हैं। ठीक है मेरे भाई, जरा आप पढ़ा दिएगा और फिर अब मुझे इस बात का ये जवाब दें, ठीक है, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इनकी नजर में हुज्जत नहीं है। राय लिखा हुआ है क्या? राय तो राय क्या होती है? उर्दू तर्जुमा करें ना तो राय अपने टर्म में बता देंगे। अपने टर्म में बताएंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हुज्जत नहीं है तो फिर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल कैसे हुज्जत ले लिया आपने? जब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे हुक्म आया है कि मुद्दत रज़ाअत 2 साल या 2.5 साल है, तो फिर आपने वहां पे कुरान मजीद की आयत को छोड़कर ये दलील हदीस से कैसे ले ली? ये आप जरा बताइएगा। जब नबी पाक की बात हुज्जत नहीं है तो आपकी नजर में तो फिर कोई भी बात हुज्जत नहीं होनी चाहिए। इमाम शौकानी की बात आप साबित करने के लिए अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल पेश कर रहे हैं, वहां आपने कुरान मजीद को छोड़ दिया। तो यहाँ तो आप जो माफ करें अपने ही जाल में फंस गए भाई। पहले आपने जो है अपने आपके अकाबरी ने बोला नबी की बात ही हुज्जत नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, और आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अल्लाह के फरमान के आगे अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल पेश करके अपनी बात को मनवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गई। ठीक है, एक बात ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये भाई ये बार बार मुझे ये ना मजबूर करते हैं कि मैं वहीदुज़्ज़मा साहब की तरफ आऊं, ठीक है ना, वहीदुज़्ज़मा साहब की तरफ। अरे वहीदुज़्ज़मा जाहिर सी बात है आपके पास माशाल्लाह वहीदुज़्ज़मा इतने चैंपियन थे कि उनके बाद किसी का जिक्र करने का दिल ही नहीं चाहता है। इतने चैंपियन थे, मैंने तो उनकी बहुत सारी बातें पेश नहीं की है। तो ये साबित नहीं कर सकते। साबित कैसे नहीं कर सकते हैं? आपके पास किताब है। आप देखिए, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अब आप बीच में ये कहते हैं कि आप कहते हो कि भाई बार बार आप इस बात पे बजे रहे कि वहीदुज़्ज़मा हमारे आलिम थे, वहीदुज़्ज़मा हमारे आलिम थे। ये आपके आलिम बार बार अपनी किताबों में उनका तज़किरा करते हैं, उनको उलमा अहले हदीस के बारे में बताते हैं। और ये है किताब पाको हिंद में उलमा अहले हदीस की खिदमत, ठीक है ना, खिदमत हदीस किसकी? ठीक है, ये इरशादुल हक असरी, ये मुझे दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने 94 पे इनका जो है ना पूरा बयान रकम किया है इनके बारे में। वहीदुज़्ज़मा साहब के पूरे सवारे हयात, उनके पैदाइश लेकर वो कब अहले हदीस में सारी बातें रकम की हैं। तो मेरे भाई ये क्या है? ये आप जो है एक आम आदमी आगे बोलता है मैं तो वहीदुज़्ज़मा को मानता ही, जैसे आपने कहा कि मैं तो किसी को नहीं मानता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं राय हुज्जत नहीं है, वहीदुज़्ज़मा को भी आपने छोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, तो बात तो ये है कि ऐसे आदमी का तो कोई पता ही नहीं होता, जिसके बाप दादा का पता ना हो उसके बारे में आदमी बात क्या करेगा? असल तो बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावे से कहता हूँ हमारे अकाबरीन, ठीक है, गलती हर इंसान से हो सकती है। अगर हमारे अकाबिर ने किसी किताब में कोई गलत बात लिखी है तो हम उनकी बात तो नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये कोई देखें, मुझे अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है, मुझे मेरे अकाबिर नहीं लेके जाएंगे जन्नत में, मेरे अमाल लेके जाएंगे, ठीक है। आज मैं अपने अकाबिर की गलत बात को जो है ना वो सही साबित करने के लिए कोई बात गलत बोल देता हूँ तो ये मेरे कब्र में अज़ाब आएगा, किसी की कब्र में नहीं आएगा। अल्लाह समझ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सिर्फ मेरा ये मैं आप बार बार मुझे बोले हो ना कि यार आप तो आलिम नहीं हो, बार बार आपने इसका बड़ा फायदा उठाया, कोई बात नहीं, ये मेरी कमजोरी मैं मान भी लेता हूँ, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपने इस बात का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन जब मुझ जैसा आम आदमी इस बात को समझता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी को समझाने वाले लोग हैं ना वो आलिम ही है, कोई जाहिल नहीं है। जब वो मुझे ये बात समझा सकते हैं कि देखो हमारे अकाबरीन में से किसी ने अगर कोई गलती की है तो हम उनकी बात को नहीं मानते। लोग करते क्या है, उनकी गलत इबारात को उछालते हैं, अवाम के सामने पेश करते हैं, अब आम अवाम के दिलो दिमाग में गलत तासुर पैदा करते हैं। अब एक बात बताएं आप मुझे कि जब वहीदुज़्ज़मा से जैसे जो है आपके अकाबरीन और हमारे अकाबरीन
मौलाना रशीद अहमद गंगोई हो गए, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हो गए। अगर आम का जो आम आदमी है आज का, जिसको कुरान और हदीस कुछ नहीं समझ आता, वो बोलता है आलिम जो बोलता है वही सही है, उसके सामने अगर ये बातें लिख रखी जाएं तो वो आदमी आप लोगों से भी मुतनफिर होगा, हमसे भी होगा। फिर उलमा जो है ना सब गए, समझिएगा। फिर आम आवाम को आपने ये तासुर दिया है कि भाई जो दीन में मर्जी है करो। ये उलमा खुद जब सही नहीं है, उल्टी सीधी बातें अपनी किताबों में रखी हुई है, तो हमारे गलत काम करने से क्या हो जाता है। ये आज आपका जो ये दावा था ना हमारे ऊपर, ये इस बात की गलत ये बीज बोया है आपने इस जमीन के अंदर, इस रुए जमीन के अंदर बीज बोया है। हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी अगर कोई बात कुरान और हदीस से इस्तेमाल करने में अगर कोई गलती हुई है तो हम उनकी बात को भी छोड़ देते हैं, बशर्त ये कि अगर वो कुरान और हदीस से साबित हो। ठीक है मेरे भाई, बात ये है कि जब कोई बात कुरान और हदीस से साबित हो गई तो बस फिर खत्म। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम, इज्जत, मर्तबा अपनी जगह, लेकिन हम फॉलो करेंगे कुरान और हदीस को। इसकी अनगिनत मिसालें मिलती हैं इन 1400 साल में या 1300 सालों में, एक नहीं कई मिसालें मिलती हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने उनके अक़वालों को रद्द किया। क्यों किया? इसलिए किया ना कि वो कुरान और हदीस के मुवाफिक नहीं थे, मुखालिफ थे, तारुज़ था। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलते हो कि भाई उन्होंने उनके अखबार पेश उन्होंने तो कबूल नहीं किया, आप क्यों करते हो? हम इसलिए करते हैं मेरे भाई, हम आम आदमी है, हम उनके लेवल के नहीं है। जिस तरह एक डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई ये दवा है, ले जाओ और खाओ, सर दर्द की दवा है, आप आंख बंद करके मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा खरीदते हैं और दवा खरीद के खाते हैं। ये नहीं कहते उसको इसकी तहकीक पेश करो, इसकी तहकीक, इसकी दलील क्या है, तुम्हारे सर में दर्द होगा तो यही दवा खानी चाहिए, कोई और भी है। आप जाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट करते या जाते हैं उस कंपनी में कि यार इसका फॉर्मूला क्या दवा का, कभी नहीं जाते। आम आदमी दवा खाने शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब सर दर्द की बात हो तो डॉक्टर से रुजू करते हैं, जब दीन की बात हो तो आलिम से रुजू करते हैं। ठीक है, अब आलिम अगर कोई गलती करता है तो ये अल्लाह पाक का निजाम है। अल्लाह पाक ने किसी को भी पनपने नहीं दिया है जो अल्लाह के जानते पूछते अल्लाह के दीन को बदलने की कोशिश करता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह पाक के दीन को जानते पूछते उसको तब्दील करने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने उसको जलील रुसवा किया, वॉशरूम में उसकी मौत हुई, आज तक पनप नहीं पाए। कहां बैठे गोद में जाके अमेरिका और इसराइल के। तो मेरे भाई ये है दलील। आज हमारे अकाबरीन है, अगर उनसे कोई गलती हुई है मैं मानता हूं उसको, कोई माने या नहीं माने मैं मानता हूं उसको, और हमारे बड़े बड़े लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर वो किसी के सामने आपके सामने आगे वो बोलते हैं कि ठीक है हमारे अकाबरीन से गलती हुई, मैं एक आम आदमी हूं, मैं बोल सकता हूं, वो अगर बोलेंगे ना आगे तो आम आवाम क्या तासुर लेगी, देखो इनके तो आलिम ही सही नहीं थे तो इनके जाहिलों का क्या हाल होगा। बिल्कुल यही बात आपके लिए भी बोली जा सकती है। आज आप अगर मैं आपके आलिम वहीदुद्दीन सिद्दीकी और क्या नाम है नज़ीर अहमद देहलवी और ये कितने भी जितने भी आलिम है, किसी की कोई गलत बात को मैं उछालता हूं तो मैं समझता हूं मैं इसका हक नहीं रख सकता। मेरी नजर में आपके उलमा भी इतने मौजूद है मेरी नजर में, और हमारे भी। ठीक है ना, ये बहुत बुरी बात है कि किसी आलिम की गलती को उछाला जाए। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आलिम की गलती के ऊपर ये नहीं कहा कि आलिम से बदजन हो जाना, उन्होंने कहा कि आलिम की गलती से बदजन ना होना। मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने उसे आजमाइश में डाला हो, तो भाई आलिम की गलती को पकड़ के आपस में एक दूसरे पे कुफ्र और शिर्क का फतवा मत लगाएं, ना हम लगाएं। अगर हमारी तरफ से कोई करता है ये काम तो वो भी गलत, और अगर आपकी तरफ से करता है तो वो भी गलत। अगर बात करनी है ठीक है, हम कहते हैं कोई फरोई मसला, आप कहते हो तलाक़ सलासा, रफ़्ल दैन, फातिहा खल्फुल इमाम, आमीन बिल जहर, ये वो मसाइल हैं जिन पे हम मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सही कर रहे हैं और हम इसमें दूसरों को भी रद्द नहीं करते। अगर आप हम पे बोलते हो कि नहीं ये तुम सही नहीं कर रहे हो, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई।